क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां देवी को साल में सिर्फ 3 दिन मासिक धर्म आता है? जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां देवी माँ को साल में 3 दिन मासिक धर्म आता है और इन 3 दिनों में आसपास की नदियों और तालाबों का पानी भी खून की तरह लाल हो जाता है। ये सुनकर आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, क्या ये विज्ञान है या देवी माँ का चमत्कार? और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस मंदिर में देवी की मूर्ति नहीं बल्कि उनकी योनि की पूजा होती है। आखिर क्यों? क्या रहस्य छिपा है इस परंपरा के पीछे? क्यों देश भर के तांत्रिक यहाँ जुटते हैं और इसे तंत्र मंत्र और काले जादू का केंद्र माना जाता है? क्या वाकई इस मंदिर में कभी मानव बलि दी जाती थी या ये सिर्फ एक मिथक है? और रोज सुबह मंदिर के दरवाजे खुलने से पहले देवी को एक जानवर की बलि क्यों चढ़ाई जाती है? कामाख्या मंदिर की ये प्राचीन परंपराएं सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि इतिहास का वो रहस्य है जिन्हें जानना जरूरी है। इस रहस्यमय यात्रा में चलिए जानते हैं कि क्यों कामाख्या मंदिर को इतना विशेष और शक्तिशाली माना जाता है। अगर आप पूर्वोत्तर भारत के आसाम राज्य के गुवाहाटी शहर जाएं, तो वहां नीलांचल पर्वत पर स्थित एक मंदिर आपकी सोच से परे अनुभव देगा। ये है मां कामाख्या का मंदिर, एक ऐसा पवित्र स्थल जो न केवल शक्ति उपासना का केंद्र है बल्कि रहस्य और चमत्कारों की गहराइयों से भरा हुआ है। यहाँ देवी की पूजा मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि योनि के रूप में की जाती है, जो सृजन और मातृत्व की शक्ति का प्रतीक है। कामाख्या मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक प्रमुख शक्ति पीठ माना जाता है। यहाँ भक्ति, तंत्र और मंत्र का ऐसा संगम होता है जो इसे साधकों के लिए विशेष बनाता है। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थान है बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आत्मा, शक्ति और रहस्य एक साथ मिलते हैं। आइए मां कामाख्या के इस अनोखे संसार में गहराई से उतरते हैं, जहां हर दीवार एक कहानी कहती है। अब सवाल उठता है कि ये मंदिर आखिर बना कब था? चलिए इस रहस्य पर भी एक नजर डालते हैं। इतिहास में कामाख्या मंदिर के मूल निर्माण का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। कोई नहीं जानता कि इसे पहली बार किसने और कब बनाया, लेकिन प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में इससे जुड़ी कई कहानियां दर्ज हैं। कालिका पुराण के अनुसार भगवान शिव ने माता सती से विवाह किया था, लेकिन सती के पिता राजा दक्ष को यह विवाह पसंद नहीं था। राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उसमें शिव जी और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। माता सती अपने पति की अनुमति के बिना उस यज्ञ में पहुंच गईं और वहां अपने पिता द्वारा शिव का अपमान देखकर उन्होंने खुद को हवन कुंड में भस्म कर लिया। शिव जब यह जानते हैं तो क्रोध में तांडव करने लगते हैं और पूरी सृष्टि संकट में आ जाती है। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 हिस्सों में विभाजित कर दिया, जो पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में गिरे। जहां सती का योनि अंग गिरा, वहीं कामाख्या मंदिर की स्थापना हुई। इस मंदिर का हर पत्थर सती के बलिदान और शिव के क्रोध की गवाही देता है। माता सती के बाद भगवान शिव समाधि में चले गए और फिर दुनिया में एक नया संकट उत्पन्न हुआ। तारकासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्मा जी से वरदान पाकर तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि उसे सिर्फ शिवपुत्र ही मार सकता है, लेकिन शिव तो समाधि में लीन थे। तब कामदेव को उनकी समाधि भंग करने का काम सौंपा गया। कामदेव ने अपने प्रेम बाण से शिव की समाधि भंग की, लेकिन क्रोधित शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति और अन्य देवताओं ने शिव से प्रार्थना की। तब शिव ने उन्हें जीवन तो दिया, लेकिन उनका सुंदर रूप नहीं लौटाया। इस पर कामदेव और रति ने प्रार्थना की कि ऐसा जीवन कैसा जिसमें सौंदर्य ही न हो। तब शिव ने कहा कि अगर तुम नीलांचल पर्वत पर सती के जनन अंग पर भव्य मंदिर बनाओ
तो तुम्हें तुम्हारा रूप वापस मिलेगा। कामदेव ने भगवान विश्वकर्मा की सहायता से इस मंदिर का निर्माण करवाया और 64 योगिनी तथा भैरव की मूर्तियां स्थापित की। मंदिर का नाम आनंद अख्या रखा गया और वहीं उमानंद भैरव मंदिर की स्थापना भी हुई। ये कथा बताती है कि कैसे प्रेम, बलिदान और तपस्या से जन्मा एक चमत्कारी मंदिर बना, जिसे आज हम कामाख्या मंदिर के नाम से जानते हैं। एक और कहानी है जो इस मंदिर के ऐतिहासिक महत्व को और भी रोमांचक बना देती है। कहा जाता है कि कभी कामाख्या मंदिर पर असुर नरकासुर का राज था। शुरुआत में वह मां कामाख्या का भक्त था, लेकिन धीरे धीरे वह मां से विवाह करने की इच्छा करने लगा। मां ने सीधे मना नहीं किया, बल्कि शर्त रखी कि अगर वह एक रात में नीलांचल पर्वत तक सीढ़ी बना देगा तो विवाह संभव होगा। नरकासुर ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और उसकी सेना ने रातों रात सीढ़ी बनानी शुरू कर दी। जब मां को लगा कि नरकासुर सफल हो जाएगा, तो उन्होंने मुर्गे को जल्दी बांग देने के लिए प्रेरित किया। मुर्गे की बांग सुनकर नरकासुर ने सीढ़ी अधूरी छोड़ दी और नाराज होकर वापस लौट गया। आज भी उस अधूरी सीढ़ी को मैकलॉच पाट कहा जाता है और जहां मुर्गा बांग दिया था उसे कुकुरा काटा कहा जाता है। ये अधूरी सीढ़ी आज भी साक्षी है उस समय की जब चतुराई ने अहंकार को मात दी थी। कुछ समय बाद महर्षि वशिष्ठ मां कामाख्या के दर्शन के लिए आए, लेकिन नरकासुर की सेना ने उन्हें रोक दिया। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम किस सिद्ध के सामने खड़े हो। लेकिन नरकासुर नहीं माना। तब वशिष्ठ ने उसे श्राप दिया कि उसका वध भगवान विष्णु के अवतार द्वारा होगा और मां कामाख्या हमेशा के लिए इस क्षेत्र को छोड़ देंगी। नरकासुर जब मंदिर पहुंचा तो देखा कि मां की योनि पीठ अदृश्य हो चुकी है। मां इस क्षेत्र से जा चुकी थी और मंदिर का तेज भी फीका हो गया था। नरकासुर के वध के बाद क्षेत्रवासी और तांत्रिकों ने महर्षि वशिष्ठ से प्रार्थना की कि मां को दोबारा बुलाएं। तब महर्षि ने विशेष पूजा और यज्ञ के द्वारा देवी को पुनः आमंत्रित किया और तब से लेकर आज तक मां कामाख्या इस स्थान पर वास करती हैं। कई सदियों पहले की बात है जब एक ऋषि के श्राप ने इतिहास की दिशा ही बदल दी। महर्षि ने एक दिन घोषणा की, अब मां कामाख्या की कृपा प्राप्त करने के लिए सिर्फ वामाचारी पद्धति ही अपनाई जाएगी। इसी श्राप की वजह से आज कामा मंदिर में वामाचारी साधना और बलि प्रथा का चलन है, जहां मां कामाख्या की तांत्रिक विधि से पूजा की जाती है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण 4वीं या 5वीं शताब्दी में हुआ था, जबकि कुछ कहते हैं कि ये 7वीं या 8वीं सदी का है। पर जो ठोस ऐतिहासिक प्रमाण हमारे पास हैं, वे कोच राजवंश के समय से मिलते हैं। इतिहास में एक मोड़ तब आया जब कोच राजाओं ने सन 1515 से लेकर 1635 तक का समय तक आसाम पर राज किया और कामाख्या मंदिर को फिर से जीवंत कर दिया। कामाख्या मंदिर के पुनर्जन्म की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। कोच वंश के पहले राजा विश्व सिंह हिंदू धर्म के संरक्षक माने जाते थे और विशेषकर शिव और दुर्गा की उपासना करते थे। उन्होंने मां कामाख्या की पूजा को फिर से प्रचलित करने के लिए बनारस से ब्राह्मणों को बुलवाया। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में जब कामरूप के अन्य राजाओं से युद्ध छिड़ा, तो राजा विश्व सिंह विजयी होकर पूरे कामरूप के एक छत्र शासक बन गए। युद्ध खत्म होने के बाद जब वे अपने बिछड़े हुए भाई और सैनिकों को ढूंढने नीलांचल पर्वत पहुंचे, तो वहां की चुप्पी ने उन्हें थका दिया। वहीं एक पुराने बरगद के नीचे विश्राम करते समय एक वृद्धा ने बताया कि यह टीला एक जागृत स्थान है। कई बार जीवन हमें इशारे देता है, बस हमें उन्हें समझना होता है। राजा ने मन ही मन मन्नत मांगी, अगर मेरे भाई और साथी मिल जाएं, तो मैं यहाँ स्वर्ण मंदिर बनवाऊंगा। और जैसे ही यह मन्नत पूरी हुई, उन्होंने मंदिर निर्माण का कार्य शुरू कर दिया।
खुदाई के दौरान कामदेव के मूल कामाख्या पीठ का निचला हिस्सा प्रकट हुआ और उसी के ऊपर मंदिर का निर्माण हुआ। राजा विश्व सिंह ने हर ईंट में एक रत्ती सोना मिलवाया, जिससे मंदिर सचमुच एक स्वर्ण मंदिर बन गया। कहा जाता है कि सन 1515 में कामाख्या मंदिर का पुनर्निर्माण उन्हीं के हाथों हुआ था। ये मंदिर अब सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं रहा, बल्कि आस्था की जड़ें बन चुका था। हर युग में आस्था को चुनौती देने वाले होते हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धा फिर उठ खड़ी होती है। राजा विश्व सिंह की मृत्यु के बाद बंगाल के मुगल सूबेदार सुल्तान सुलेमान करानी के सेनापति काला पहाड़ ने कई मंदिरों के साथ कामाख्या मंदिर को भी तुड़वा दिया। पर ये स्थान सिर्फ पत्थर से नहीं, श्रद्धा से जुड़ा था। इसलिए ईस्वी सन 1565 में कोच राजा नर नारायण और उनके भाई चिल्ला राय ने मिलकर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। उन्होंने न सिर्फ मंदिर को दोबारा खड़ा किया, बल्कि देवी की भक्ति को फिर से जीवंत कर दिया। इस पुनर्निर्माण में नीलांचल शैली की वास्तुकला को अपनाया गया, जो आज भी इस मंदिर की खूबसूरती का अहम हिस्सा है। राजाओं का योगदान सिर्फ मंदिर निर्माण तक सीमित नहीं था, बल्कि वे इसके संरक्षण में भी आगे थे। 17वीं सदी में अहोम राजा सुतीफा और गदाधर सिंहा जैसे कई राजाओं ने मंदिर के सौंदर्यीकरण और रक्षा में योगदान दिया। उन्होंने आसपास के क्षेत्रों को भी धार्मिक केंद्रों के रूप में विकसित किया। धर्मार्थ कार्यों से मंदिर और इसके आसपास की भूमि और भी पवित्र बन गई। यही वजह है कि कामाख्या आज भी तंत्र और भक्ति का विलक्षण संगम माना जाता है। भक्ति और रहस्य के इस संगम में एक और अध्याय जुड़ता है, अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला हर साल जून में मनाया जाता है और यह पर्व तांत्रिकों, साधकों और श्रद्धालुओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता। यह देवी के मासिक धर्म को समर्पित उत्सव है, जो उनकी प्रजनन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार सतयुग में यह पर्व 16 वर्षों में एक बार, त्रेता में 7 वर्ष में, द्वापर में 12 वर्ष में और कलयुग में हर साल मनाया जाता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि प्रकृति और नारी दोनों की रचनात्मकता को सम्मान देना कितना जरूरी है। देवी की यह रजस्वला अवस्था एक गहन रहस्य को समेटे हुए है। अंबु और बाची यानी पानी और फूलना, इन दो शब्दों से बना है अंबुबाची। इस दौरान मंदिर का दरवाजा 3 दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं और गर्भगृह में एक सफेद कपड़ा बिछाया जाता है। जब 3 दिन बाद कपाट खुलते हैं, तो वो कपड़ा लाल और गीला हो चुका होता है, जिसे अंबुबाची वस्त्र कहा जाता है। भक्त इस वस्त्र को प्रसाद रूप में पाते हैं और अपने घरों के पूजा स्थान पर श्रद्धा से रखते हैं। यह 3 दिन देवी के मातृत्व और जीवनदायिनी शक्ति को समर्पित होते हैं। लोगों की आस्था इन 3 दिनों में अपने चरम पर होती है, पर एक सवाल हमेशा उठता है। पूरे साल लाखों श्रद्धालु मंदिर में आते हैं, लेकिन अंबुबाची के इन 3 दिनों में भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मपुत्र के पानी में आयरन की मात्रा अधिक है, जिससे पानी लाल दिखता है। वहीं नीलांचल पर्वत सिनेबार से बना है, जिसका रंग लाल होता है और मानसून में उसके कण पानी में मिल जाते हैं। पर क्या यह केवल वैज्ञानिक कारण है या देवी की लीला? ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। कुछ रहस्य विज्ञान के दायरे से परे होते हैं और उनका जवाब सिर्फ श्रद्धा में छुपा होता है। कहा जाता है कि अंबुबाची के समय तांत्रिक अनुष्ठानों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। मंदिर में वशीकरण, तंत्र मंत्र, काला जादू से मुक्ति के लिए विशेष प्रक्रियाएं की जाती हैं। देवी को प्रसन्न करने के लिए नर बकरों, भैंसों और कबूतरों की बलि दी जाती है, लेकिन मादा पशुओं को इससे दूर रखा जाता है। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह में स्थित योनि आकार के पत्थर से निरंतर जल बहता है, जिसे देवी की कृपा का प्रतीक माना गया है। यह जल धारा आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है, लेकिन भक्तों के लिए यह अमृत है।
कामाख्या मंदिर को संसार का एकमात्र महासिद्ध पीठ माना जाता है, जिसकी महिमा देवी ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। महाभगवती पुराण और कुलावर्ण तंत्र में यह विशेष स्थान रखता है। एक मान्यता के अनुसार कलयुग में यदि कोई भक्त यहाँ गंगा जल चढ़ाता है और फिर उसे ब्रह्मपुत्र में प्रवाहित करता है तो उसे देवी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। यह आस्था की वो लौ है जो हजारों सालों बाद भी बुझी नहीं है। और फिर आता है वह दिन जब मंदिर का दरवाजा फिर से खुलता है और भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। देवी का अभिषेक, श्रृंगार और विशेष पूजा होती है। इसके बाद भक्तों को दर्शन का सौभाग्य मिलता है और प्रसाद स्वरूप उन्हें अंबुबाची वस्त्र दिया जाता है। इस दिन की दिव्यता हर भक्त के जीवन में एक अद्भुत ऊर्जा भर देती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ब्रह्मपुत्र का पानी लाल होना चमत्कार है या वैज्ञानिक रहस्य? कृपया अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम सभी एक दूसरे की सोच को समझ सकें। कामाख्या मंदिर की ये कथाएं, रहस्य, आस्था और तंत्र की अनोखी दुनिया का दरवाजा खोलती हैं। धन्यवाद।